अग्निवीर, एपिसोड 12, दोजवालाओं का संग्रह एंड ऑडियो फैंटेसी सीरीज। स्वागत है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अग्निवीर एंड ऑडियो फैंटेसी सीरीज प्रस्तुत कर रहा है मिस्टर स्टूडियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी हर सपोर्ट हमारी इस लॉ को और भी प्रचंड बनाती है। तो आइए चलते हैं आज की कड़ी की ओर। एपिसोड 12, दोजवालाओं का संग्राम। रात का सन्नाटा अभी टूटा भी नहीं था कि गांव के चारों ओर एक अजीब सी बेचैनी फैल चुकी थी। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने लोगों के दिलों में डर की गहरी लकीरें खींचती थीं। अंधकार देवी का साया, वरुण का बंधन और आर्यन की परीक्षाएं, सब कुछ जैसे अभी भी हवा में तैर रहा था। सुबह की हल्की रोशनी जब गांव पर उतरी तो लोग चौपाल पर इकट्ठा होने लगे। सबकी नजरें आर्यन और वरुण पर टिक गईं। आर्यन थका हुआ था, मगर उसकी आंखों में वही दृढ़ता जल रही थी। उसके बगल में वरुण खड़ा था, चेहरा अपराध बोध से भारी, मगर भीतर कहीं आग की हल्की लौ जल रही थी। वरुण ने धीमी आवाज में कहा, भाई, मैंने इस गांव को डराया, लोगों को चोट पहुंचाई, क्या वे मुझे कभी माफ करेंगे? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वरुण, अंधकार किसी को भी निगल सकता है, लेकिन लौ जब फिर से ज्वाला से मिलती है तो और भी तेज जलती है। तू अब मेरे साथ है, यही तेरी पहचान है। भीड़ से एक बुजुर्ग औरत आगे आई। उसकी आंखें नम थीं, मगर आवाज में सच्चाई थी। बेटा, अगर तू अब हमारे साथ है तो हम तुझे अपनाते हैं। तू भी हमारी रक्षा करेगा। वरुण की आंखें भर आई। उसने सिर झुकाया और फुसफुसाया, हाँ मां, अब मैं सिर्फ भाई नहीं, इस धरती का प्रहरी भी हूं। अचानक धरती कांप उठी। आसमान पर घने काले बादल छा गए। हवाओं में अजीब सी गड़गड़ाहट गूंजने लगी। लोग भयभीत होकर पीछे हट गए। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी और वरुण चौकन्ना हो गया। दूर पहाड़ों की तरफ से धूल का गुबार उठ रहा था। सैकड़ों काले कवच पहने सैनिकों की सेना गांव की ओर बढ़ रही थी। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं। हथियारों से काले अंगारे झर रहे थे। उनके बीच से एक विशालकाय योद्धा आगे बढ़ रहा था, कालीज्वाला, अंधकार देवी का सबसे क्रूर सेनापति। उसके कवच पर अंधेरी लपटें नाच रही थीं और उसकी हथेलियों से काली बिजली फूट रही थी। वरुण की सांस अटक गई। उसने कांपते स्वर में कहा, भाई, ये कालीज्वाला है, इसकी शक्ति पूरी सेना के बराबर है। आर्यन ने फ्लेम स्वॉर्ड हवा में उठाई और दृढ़ स्वर में बोला, तो आज हमारी असली परीक्षा है। आज दुनिया देखेगी कि दोजवालाएं मिलकर अंधकार को कैसे जलाती हैं। युद्ध शुरू हो गया। काले सैनिकों ने गांव अपने घरों में छिप गए। आर्यन ने फ्लेम विंग्स फैलाए और आसमान में उठ गया। वरुण जमीन पर रहा और अपने हाथों से आग की ज्वाला बनाई। कालीज्वाला ने दहाड़ते हुए बिजली का एक विशाल गोला आर्यन की ओर फेंका। आर्यन ने फ्लेम स्वॉर्ड घुमाकर आग की दीवार बनाई और उसे काट डाला। हवा में धमाके से धूल और अंगारे भर गए। वरुण ने मौके का फायदा उठाकर हाथों से अग्निगोले बनाए और सैनिकों पर बरसा दिए। कई सैनिक राह में बदल गए। आर्यन ने ऊपर से आवाज लगाई, रुन, पीछे मत हटना, तू अब इस वाला का हिस्सा है। वरुण ने दांत भींच कर कहा, भाई, मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इस आग में जलना ही क्यों न पड़े। दोनों भाई अब कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। आर्यन की फ्लेम स्वॉर्ड बिजली को काट रही थी। वरुण की लौ सैनिकों को चीर रही थी। कालीज्वाला उनकी हर चाल को रोकता, मगर भाइयों की ज्वाला और लौ की संगति उसके लिए भारी पड़ रही थी। लेकिन कालीज्वाला आसानी से हारने वाला नहीं था। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और अचानक आकाश से काली बिजली बरसने लगी। बिजली के घेरे ने आर्यन और वरुण दोनों को जकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। वरुण कराहते हुए बोला, भाई, ये अंधकार मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत है, मैं फिर हार रहा हूं। आर्यन ने खून से भीगी हथेली से उसका हाथ कसकर पकड़ा और चीखा, नहीं वरुण, तू अब अकेला नहीं है, तेरे भीतर लौ है, और जब लौ ज्वाला से मिलती है तो अंधकार मिट जाता है। उठ, उठ मेरे साथ। वरुण की आंखों में आंसू थे, मगर साथ ही आग की चमक लौट आई। उसने आर्यन का हाथ कसकर थाम लिया। अचानक उनकी शक्ति मिल गई। आर्यन की फ्लेम स्वॉर्ड और वरुण की लौ एक साथ जल उठी। दोनों की ऊर्जा आपस में मिलकर एक विशाल अग्निवज्र बन गई। दोनों भाइयों ने एक साथ दहाड़ लगाई और अग्निवज्र को काली ज्वाला पर दे मारा। आसमान आग से भर गया। धरती कांप उठी। काले सैनिक राख में बिखर गए। काली ज्वाला पीछे धकेला गया। उसका कवच टूटने लगा। उसने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम दोनों अभी जीते नहीं हो, मैं लौटकर आऊंगा और उस दिन तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। युद्ध खत्म हो गया। गांव बच गया। लोग घरों से बाहर निकले और जोर जोर से जयकार करने लगे, अग्निवीर की जय।
लॉ के भाइयों की जय। आर्यन और वारुण थके हुए खड़े थे। आर्यन ने फ्लेम स्वॉर्ड हवा में उठाई और कहा, ये जीत सिर्फ हमारी नहीं बल्कि तुम सबकी है। जब तक तुम्हारे दिलों में उम्मीद की लौ जलती रहेगी, कोई अंधकार इस धरती को नहीं निगल सकता। वारुण ने सिर उठाकर कहा, आज से मैं सिर्फ आर्यन का भाई नहीं, इस धरती का प्रहरी भी हूं, और मैं वचन देता हूं हम दोनों मिलकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। भीड़ तालियां बजाने लगी। बच्चों ने फूल बरसाए, लेकिन आर्यन और वरुण जानते थे ये तो बस शुरुआत थी। असली संग्राम अभी बाकी था। क्लोजिंग नरेशन। तो दोस्तों, ये थी अग्निवीर की 12वीं कड़ी, दो ज्वालाओं का संग्राम। आर्यन और वरुण ने मिलकर काली ज्वाला और उसकी सेना को हराया, लेकिन दुश्मन अब भी जिंदा है और उसकी वापसी और भी भयानक होगी। क्या दोनों भाई आने वाले तूफान का सामना कर पाएंगे? क्या उनका यह संग्राम अंधकार को पूरी तरह मिटा पाएगा? जानिए अगले एपिसोड में। अग्निवीर एन ऑडियो फैंटेसी सीरीज बाय मिस्टर स्टूडियो। और दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी लॉ को और भी तेज जलाती है। मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए